ये वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो डिस्क्रिपेंसी का मैसेज हर एक स्टूडेंट को आ रहा है, मोस्टली आ रहा है। सो इसका क्या कुछ सोल्यूशन रहने वाला है। और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पर फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप कर लिया। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या कुछ रहने वाली है, आगे आपको क्या करना पड़ेगा। और हाँ, आपको पता है, जब आप फॉर्म सक्सेसफुली फिलअप कर लेते हो तभी जाके आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो मेरिट लिस्ट में नाम आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज आप अगर माइनर मिस्टेक भी करते हो सो आपको ओवरऑल काउंसलिंग से बाहर होना पड़ेगा, या फिर ओवरऑल मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा। उसके बाद आपको पता है, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तब आता है यहाँ पर कैप राउंड का शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर मेजर डाउट। बहुत सारे स्टूडेंट को यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ रहा है, और अगर आपको आया नहीं तो आ सकता है गाइस। इससे पहले देख लेते हैं मैसेज में क्या कुछ लिखा होता है। देखिए, डियर कैंडिडेट, डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट, काइंडली लॉग इन एंड रेक्टिफाई, एंड फेल्यूर टू प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन में रिजल्ट इन द कैंसिलेशन ऑफ योर अलॉटमेंट। सिंपल है गाइस, देखिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। अगर आपको डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आ जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर 3 केसेस है। सबसे पहले देखिए, आपको अगर सबसे पहले स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, मतलब आपने सभी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली सबमिट कर दिए और आपको स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा है, ठीक है। और हाँ, मैंने आपको कहा है, अगर स्टेटस इनकम्प्लीट दिखाता है तो आपको किस प्रकार इसे विदिन अ सेकंड कंप्लीट कर लेना है। तो वीडियो मैंने चैनल पे डाला है, उसे जरूर जाके देख लेते हो अगर आपका स्टेटस इनकम्प्लीट है तो। अब देखिए रिमार्क, ठीक है, आपने मान लीजिए यहाँ पर आपका स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा था, उसके बाद आपको ऊपर जो मैंने डिस्क्रिपेंसी का मैसेज दिखा है उस प्रकार आपको मैसेज आ जाता है। अब देखिए, इस पे 3 केसेस होते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे आपको मैसेज आ जाता है, लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद डॉक्यूमेंट में आप रिमार्क पे चले जाइए। अब देखिए, रिमार्क आपको 3 प्रकार का आ सकता है। एक तो है रीअपलोड, मतलब डॉक्यूमेंट रीअपलोड का आता है, मतलब आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपरली है, क्लियर है, उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, बट री अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, बिकॉज आप ब्लर अपलोड कर लेते हो, सही से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते, तो री अपलोड का ऑप्शन आता है, री अपलोड योर डॉक्यूमेंट, तो आपको री अपलोड करना होता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को देखने को मिल रहा है मेक एफिडेविट फॉर डॉक्यूमेंट। अभी आपको अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी मिस्टेक है, नाम, स्पेलिंग मिस्टेक, एक अल्फाबेट या फिर कुछ भी मिस्टेक है, तो मोस्टली आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। उसके बाद थर्ड देखिए, तो आप एफिडेविट बनवा सकते हैं, डोंट वरी, मैं आगे आपको बताऊंगा किस प्रकार बनवाना है। एंड थर्ड देखिए, थर्ड आपको आ सकता है अपलोड डॉक्यूमेंट विद करेक्ट नेम। सिंपल है, इसको तो आप कोई मतलब मत घबराइए, अपलोड डॉक्यूमेंट विद करेक्ट नेम। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को यही डाउट आ रहा है कि सर क्या होता है ये विद करेक्ट नेम। तो देखिए, आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तब देखिए आपको आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द कैंडिडेट। तो आपको जो डॉक्यूमेंट का नाम है रखना है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और आपको अपलोड कर देना है। अब देखिए, यहाँ पे मैंने 3 केसेस बोले, कोई भी केस अगर आपको रिमार्क में दिखता है तो आप उसके अगेंस्ट एक्शन लीजिए, मतलब आप प्रॉपर्ली यहाँ पर रीअपलोड कर दीजिए। तो अब देखिए, यहाँ पर एफिडेविट आपको किस प्रकार बनवाना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट आता है आपको और कोई डॉक्यूमेंट रिगार्डिंग रिमार्क आ जाता है कि आपको एफिडेविट बनाना है, मेक एफिडेविट फॉर द डॉक्यूमेंट, तो इस डॉक्यूमेंट को आपको अभी इसका एफिडेविट बनाना है, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के लिए एफिडेविट बनाना है। तो आप मोस्टली सेतु सुविधा केंद्र पे जा सकते हो, उनको पूछ सकते हो कि मुझे इस डॉक्यूमेंट रिगार्डेड एफिडेविट बनाना है, इसमें ये सब मिस्टेक है। सेकंड, आप देखिए, मोस्टली ओवरऑल 100 रुपीज़ का स्टैंप लेके आप खुद भी यहाँ पर, यानी कि कोई भी एक लॉयर पकड़ के वहाँ पे जा सकते हो, उससे आप एफिडेविट करवा सकते हो, मतलब वो स्टैम्प, सही सिक्का, ये सब दे देगा, ठीक है। सो मोस्टली यही बेटर रहेगा कि आप किसी सेतु सुविधा केंद्र पे जाके उनकी सहायता लेके आप इजीली एफिडेविट बनवा लेते हो और अपलोड कर देते हो। सिंपल है, आपको यहाँ पर देखिए, मोस्टली अगर आपको नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर कुछ भी, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं डोमिसाइल बता देता हूँ, डोमिसाइल का आपको एफिडेविट बनाना है, तो आप देखिए, जब आपका एफिडेविट आ जाएगा, सो एक आपका एफिडेविट और उसके साथ साथ ओरिजिनल डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है, ये आप दोनों मोस्टली एक ही, ठीक है, एक ही फाइल में कंप्रेस करके मोस्टली आप अपलोड कर देते हो, ठीक है। उसके बाद देखिए, सेकंड आपका एक डाउट क्लियर कर देता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, अपलोड डॉक्यूमेंट विद करेक्ट नेम। सिंपल है, यही सेम डॉक्यूमेंट आपको लेना है, प्रॉपर्ली दिखना चाहिए और उसका करेक्ट नेम डालिए, जैसे कि यहाँ पर नेशनलिटी सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, यही आप नाम दीजिए उस डॉक्यूमेंट को और अपलोड कर दीजिए। ये सेकंड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम देखिए, थर्ड प्रॉब्लम स्टूडेंट को आ रहा है, यहाँ पर मैं आपको थर्ड प्रॉब्लम भी बता देता हूँ, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक है। देखिए, रीअपलोड का भी एक ऑप्शन मिलता है आपको, रीअपलोड मेडिकल एनेक्चर एज पर द एनेक्चर एस, सॉरी, रीअपलोड मेडिकल सर्टिफिकेट एज पर द एनेक्चर एस। सिंपल है, रीअपलोड का ऑप्शन आया तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। सिंपल, आपको जो डॉक्यूमेंट है वो क्लियर दिखना चाहिए, सेम नाम दे दीजिए जो यहाँ पर लिखा है और अपलोड कर दीजिए, खत्म। अपलोड करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है, लॉग आउट करना है और फिर से लॉगिन करके आपको स्टेटस चेक कर लेना है। अभी मैंने आपको तीनों डाउट आपके जो है मोस्टली क्लियर कर दिए। उसके बाद देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमने तो पहले हमारा स्टेटस कंप्लीटेड दिखा रहा था, फिर भी हमें डिस्क्रिपेंसी का मैसेज आया। सो कोई दिक्कत नहीं, आया तो आप जाइए रिमार्क में चेक करिए, अगर रिमार्क में कुछ है तो आप एक्शन लीजिए, मतलब एफिडेविट ये सब है आपको बनवाना है तो एक्शन लेके सबमिट कर दीजिए, डॉक्यूमेंट बना के सबमिट कर दीजिए, खत्म, ठीक है। ऐसा नहीं कि स्टेटस कंप्लीटेड होने के बाद आपको रिमार्क नहीं आना चाहिए, तो वो आ सकता है अगर कोई आपके डॉक्यूमेंट में दिक्कत है तो हर एक डाउट आपका क्लियर हो गया। और हाँ, इस प्रोसीजर में या फिर फॉर्म फिलिंग करते वक्त आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपको पता है कि आपने एक बार काउंसलिंग फॉर्म फिलअप कर लिया, उसके बाद आपको कोई भी हेडेक नहीं रहता, सब कुछ हमारी टीम देखती है। और आपको पता है कि अभी तो आप जस्ट फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उसके बाद आपका कैप राउंड 1 होगा। कैप राउंड 1 के लिए प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें
में जो कॉलेज आप डालते हो उसको मोस्टली कैपराउंड 1 में इसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज कैपराउंड 1 में आपने जब कॉलेज डाल दिया उसके बाद मोस्टली आप उसमें ज़्यादातर चेंजेस नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा कैपराउंड 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप अभी से जो पर्सनल काउंसलिंग है उसे ज्वाइन कर लेते हो। अब हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट की कि मेरिट लिस्ट कब आएगा, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप कर लिया सक्सेसफुली। अब देखिएगा सबसे पहले देखिए काउंसलिंग के बहुत ही कम सीट बचे हैं, तो काउंसलिंग आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। आप इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे डायरेक्टली काउंसलिंग लिंक इस प्रकार डीएम करिए, आपको लिंक मिल जाएगा, सिंपल फॉर्म भर के आप मुझे स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको तुरंत प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा और आपको कॉल भी आ जाएगा। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट का। कुछ इंपॉर्टेंट डाटा मैंने 2024 के ऑफिशियल से लिया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब देखिए एक बार आपका जो है यहाँ पर एक्सटेंशन हो गया, मतलब पोस्टपोन डेट हो गया कैप रजिस्ट्रेशन के लिए। अभी देखिए लास्ट टाइम 2 बार यहाँ पर जो है डेट एक्सटेंड हुआ था, सो मैं आपको वो भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक वॉच कर लीजिएगा। उससे पहले शॉर्ट में देख लेते हैं कि आपको काउंसलिंग किस प्रकार परचेस करनी है और उसमें क्या कुछ आपको फीचर्स मिलने वाले हैं, फिर हम वीडियो कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी को पता है बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2025 के लिए फुल काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च किया है। यहाँ पर देखिए बीएससी नर्सिंग का 5 से 6 लोगों का टीम है जो आपको फुल गाइडेंस देगा विद 3 ईयर प्लस एक्सपीरियंस है गाइस, तो आप समझ सकते हो। साथ में देखिएगा इसमें आपको क्या कुछ फीचर्स मिल जाएंगे, पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग मिलेगी, हर एक राउंड के लिए आपको कैप राउंड के लिए कॉलेज लिस्ट प्रेफरेंस बना के मिलेगा, साथ में बेटरमेंट, फ्रीज, रिटेंशन पूरा गाइडेंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे आपका पेमेंट हो जाता है आपको प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप का एक्सेस दिया जाएगा, उसमें ऐड किया जाएगा। साथ में वीकली गूगल मीट्स हो गए, पेरेंट्स हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, हॉस्टल, इंटर्नशिप, स्कॉलरशिप, गर्ल्स फ्री एजुकेशन, आईएनसी अप्रूव कॉलेज, ईटीसी ऑल अदर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हेल्प आफ्टर कॉलेज अलॉटमेंट, जैसे आपको कैप राउंड 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, जिस भी राउंड में आपको सीट मिलता है उसके बाद भी आपको हेल्प किया जाएगा कॉलेज जाने तक, आपका कॉलेज का पहला दिन स्टार्ट होने तक। उसके बाद इंस्टेंट रिप्लाई आपको हर एक यानी कि एक्सक्लूसिव सर्विस प्रोवाइड होगी। और हाँ, फ्री मेंटरशिप, हर एक गाइडेंस आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, पूरा टीम और मैं खुद आपकी मदद करने वाला हूँ। और हाँ, आपका जो काउंसलिंग है 3 मंथ प्लस यहाँ पर चलने वाला है गाइस, तो आपके साथ एक बेस्ट और तगड़ा काउंसलर होना चाहिए जिसको हर एक इन्फॉर्मेशन पता हो, वो आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड कर सके। यहाँ पर इतने सारे फीचर्स आपको जस्ट 999 रुपीज में मिल जाएंगे, बिकॉज आफ्टर मेरिट लिस्ट इसका जो एक्चुअल प्राइस है 1999 होगा, लगभग 2000 के आसपास हो जाएगा। सो गाइस 50 स्टूडेंट में अगर आप आते हो तो अभी आपको जस्ट 999 में पूरा काउंसलिंग सपोर्ट मिल जाएगा। सिंपल अभी देख लेते किस टाइप आपको परचेस कर लेना है। आपको यहाँ पर देखिए एक व्हाट्सअप नंबर मिल रहा होगा, इस पर आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो, आपको काउंसलिंग लिंक प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के टॉप में दे रखा है, उस पर क्लिक करिएगा। सिंपल उस पर क्लिक करके आपको फॉर्म फिलअप कर लेना। काउंसलिंग फॉर्म पे आप क्लिक करोगे, इस पेज पे आप आ जाओगे, यहाँ पर आपको सब कुछ जो फीचर्स है वो दे रखे हैं। जस्ट सिंपल आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन भर लेनी है। जैसे इन्फॉर्मेशन भर लेते हो सिंपल आपको यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करते ही आप डायरेक्ट पेमेंट पेज पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, थोड़ा वेट करिएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको सभी यूपीआई ऑप्शन है, जैसे कि आपको गूगल पे से पेमेंट करना है या फिर पेटीएम या फिर फोन पे, जिससे भी आपको पेमेंट करना है उस पर क्लिक करिए। फॉर एग्जाम्पल फोन पे से मैं पेमेंट करता हूँ, सिंपल उस पर क्लिक किया, थोड़ा यहाँ पर प्रोसेसिंग होगा, थोड़ा वेट करिएगा जस्ट फ्यू सेकंड, उसके बाद डायरेक्टली आप उस ऐप पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली अपना पेमेंट कर सकते हो। सो इसी तरह आपको प्रोसेस करनी है और जाइए पेमेंट करके आपका एक काउंसलिंग सीट आप बुक कर लेते हो। ये लास्ट ईयर क्या होता 2 बार आपका डेट एक्सटेंड हुआ था, तो देखिए इस बार तो एक बार एक्सटेंड हो गया, उसके बाद भी सेकंड टाइम भी एक्सटेंड हो सकता है, बट ये जरूरी नहीं कि एक्सटेंड होगा ही। सो आपको आपका फॉर्म डेट से पहले भर लेना है, मतलब जो फाइनल डेट होगा मे बी 22 है, उससे पहले आप भर लेते हो। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब सेकंड टाइम यहाँ पर एक्सटेंशन हुआ था तब जाके आपको यहाँ पर पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट का ऑफिशियल डेट बताया गया था। तो मोस्टली आप देखिए इस बार भी लगभग सेकंड एक्सटेंशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो अगर सेकंड एक्सटेंशन हो जाता है, अभी तो 22 तारीख मिला है, 22 तारीख के बाद लगभग 4 से 5 दिन अगर बढ़ जाते हैं तो मतलब आप पकड़ के चल सकते हो कि 31 तक, ठीक है। मतलब हाई चांसेस है अगर आपका यहाँ पर सेकंड टाइम, ठीक है, सेकंड टाइम एक्सटेंड हो जाता है डेट, तो उसमें आपको मेरिट लिस्ट, ठीक है, जैसे कि आप देखिए लास्ट ईयर जो यहाँ पर एक्सटेंड हुआ था सेकंड टाइम, तो उसमें आपको मेरिट लिस्ट का भी दे रखा था, साथ में कैप राउंड का शेड्यूल भी एक साथ उन्होंने दे रखा था। तो मोस्टली यही होगा कि सेकंड आपका अगर एक्सटेंशन हो जाता है तो उसमें आपको नहीं ज़्यादा तो यहाँ पर आपको पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट का डेट तो पता चल जाएगा। बट मोस्टली मैं आपको बता दूं तो इस बार आपका जो यहाँ पर मेरिट लिस्ट है नेक्स्ट मंथ यानी कि अगस्त के, ठीक है, अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। उससे ज़्यादा तो लेट नहीं होना चाहिए, बट अगस्त के फर्स्ट वीक में एक्सपेक्टेड है कि आपका मेरिट लिस्ट आ जाए। और उसके बाद यहाँ पर आपका जैसे मेरिट लिस्ट आ जाता है, आपको पता है बहुत ही जल्द, ठीक है, 2-4 दिनों के अंदर अंदर आपका कैप शेड्यूल भी आ जाता है और कैप राउंड 1 के लिए यहाँ पर स्टार्टिंग हो जाएगी। मतलब अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, आप प्रेफरेंस लिस्ट बना के रखिएगा या फिर किसी काउंसलर की मदद ले सकते हो। और आपको पता है कि हमारे टीम में आपको नर्सिंग स्टाफ भी मिल जाएगा जो आपको प्रॉपर गाइड करेगा। और हाँ, हमारे स्टूडेंट को अभी कॉलिंग जाना भी स्टार्ट हो गया है और उनको प्रेफरेंस लिस्ट मिलना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको पता है कि आपका फॉर्म फिलिंग से पहले आपका जो सेकंड एक्सटेंशन होगा मोस्टली, या फिर मेरिट लिस्ट आने से पहले आपको आपका प्रेफरेंस लिस्ट मिल जाएगा। सो गाइस जाइएगा, अभी आपका एक काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिएगा। साथ में फॉर्म फिलिंग करते हो या फिर डॉक्यूमेंट कुछ भी आपको फॉर्म में दिक्कत आ रहा है, फॉर्म फिलिंग हो नहीं रहा, तो आप हमारे टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर पे आप सिंपल डीएम काउंसलिंग लिंक कर दीजिएगा, आपको वहाँ पे काउंसलिंग लिंक मिलेगा। सिंपल फॉर्म भर के पेमेंट करके आप स्क्रीनशॉट भेजिए, तुरंत विद इन अ सेकंड आपको कॉल भी आ जाएगा और आपको विद इन अ सेकंड प्राइवेट काउंसलिंग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सो जाइए, पर्सनल काउंसलिंग का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स के टॉप में दे रखा है। और हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप जस्ट आपका काउंसलिंग सीट पक्का कर लीजिए, बाकी सब हम देख लेंगे। और हाँ, आने वाले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा और हाँ डोंट वरी, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक्स।